बाप रे, ये है शौचालय। और लड़कियों की इज्जत पता है, ये फटा हुआ बोरा बचा रहा है। उनके पास एक छत नहीं है कि बच्चे ठीक से पढ़ पाए। अगर पलट जाए, टूट जाए तो हम मरेंगे तो कोई बात नहीं, अगर एक बच्चा का कोई घटना हो गया तो जवाब देते देते मेरी नौकरी चली जाएगी। मुखिया जी नहीं आए। विधायक जो हैं बच्चा पांडे जी, वो आज तक देखने के लिए भी नहीं आए। बैठने के लिए फर्श तक नहीं है, बेंच तक नहीं है। उस स्कूल में पढ़ने वाली आरजू जब अंग्रेजी पढ़ती हैं तो हचकिचाती नहीं है, घबराती नहीं है। कि 6 साल में एक बार सरकार बदल गई लेकिन स्कूल की स्थिति नहीं बदली। कौन? अरे ये दिखाइए, सब चीटी काट लेंगी तुमको। ये दिखाइए एक बार। नमस्कार, मैं हूँ पल्लवी राय और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। बहुत तेज वाली गर्मी पड़ रही है, आप समझिए कि धूप एकदम सिर पे है। और आपको मैं एक ऐसा स्कूल दिखाने जा रही हूँ जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे। जब हम झोपड़ी की बात करते हैं तो आपको समझ में आता है कि भारत जो है वो अभी गरीब रह गया है, बहुत आगे विकसित नहीं हो पाया है। लेकिन जब मैं आपको बताऊं कि बिहार में एक ऐसा स्कूल चल रहा है जिसमें झोपड़ी के नीचे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, और वो झोपड़ी भी ऐसी कि ढंग से अगर तेज वाला हवा चल जाए ना तो ये उधिया जाएगा, वैसा वाला। आप एक बार दिखाइए, बारिश अगर आ जाए तो बच्चों के सिर पर से एकदम बाढ़ जैसा पानी गिरने लगेगा। ऐसी झोपड़ी में बच्चे पढ़ रहे हैं और इतनी तेज धूप है, उसमें ये एक छोटा सा बच्चा जो है वो धूप में बैठा भी हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चे जब ऐसे स्कूल में पढ़ने आएंगे और जब पढ़कर घर लौटेंगे और किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़ के आ रहे बच्चे को देखेंगे तो क्या सोचेंगे। ये छोटा बच्चा है, इसको राजनीति नहीं पता, इसको ये तो नहीं पता कि इस सड़े से स्कूल में पढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है, क्यों इन्हें अच्छे भवन, अच्छी बिल्डिंगें नहीं मिल पा रही हैं। पर इतना तो इसको ज़रूर पता होगा कि कोई तो है जो इस स्कूल को नहीं बनवा रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? देखिए इसका पसीना दिखाइए सर, एक बार इसका पसीना दिखाइए। ये देखिए, बेचारा सांवले रंग का है और धूप में बैठा हुआ है, बोल नहीं रहा है। ये देखिए यहाँ पे करीब 150 बच्चे हैं और देखिए ये झोपड़ी के नीचे ये बच्चे पढ़ रहे हैं। सिवान जिला लगता है और यहाँ पे देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। हम अंदर चल रहे हैं। यकीन मानिए ये स्कूल है और सरकारी स्कूल है। बड़े बड़े चुनाव में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लग जाती हैं, बड़ा चुनाव प्रचार में खर्च हो जाता है, तब सरकारों के पास बहुत पैसा होता है, बहुत फंड होता है। लेकिन जब 150 बच्चों के भविष्य की बात आती है, जब उनके उज्जवल भविष्य बनाने की बात आती है, तो सरकारों के पास इतना पैसा नहीं कि यहाँ पर कुछ कमरे बनवा दें ताकि ये बच्चे यहाँ बैठकर पढ़ पाएँ। आपको पता ही है बिहार में किस तरीके से बाढ़ आता रहता है। अगर पानी बरसने लगे तो ये बच्चे अपना बस्ता लेकर किधर भागेंगे, इन्हें ये तक नहीं समझ में आएगा। ये पूरी झोपड़ी जो है चू रही है और फिर भी बच्चे जो है पूरा मन लगा के पढ़ रहे हैं। इससे ये तो पता है कि एयर कंडीशन रूम में बच्चे पढ़ाई नहीं सीखते हैं, अभाव में बच्चे सीखते हैं। देखिए बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं। शुरू से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। एक बड़े बरगद के पेड़ पर एक कौवे और कौवी ने अपने घोंसला बना लिया। वह अपने बाल बच्चों के साथ उस घोंसला में रहने लगा। एक दिन एक बूढ़ा काला सांप ने भी उस बरगद के नीचे खुशी कुमारी। खुशी, आप जब इस स्कूल में आते हैं तो आपको अजीब लगता है? कैसा लगता है? बहुत अजीब लगता है। मन करता है ना बड़ा सा, कम से कम एक कमरे वाला घर, क्लास हो, पंखा लगा हो, लाइट लगा, ऐसा मन करता है ना? जी। क्यों नहीं बनना है बताइए? नीतीश कुमार नहीं देगा तो हम इसी में पढ़ेंगे, जब दे देगा तब न पढ़ेंगे उसमें। दिखाइए, सब चीटी काट लेंगी तुमको। ये दिखाइए एक बार। ओहो, क्या नाम बेटा आपका? संतोषी कुमारी। संतोषी को इतना संतोष है कि इनके पूरे बैग पे चींटी चढ़ रही है। लेकिन जिनका हौसला बुलंद होता है ना, उनको चींटियाँ वेटियाँ कुछ नहीं कर सकती। देखिए संतोषी के ठीक बगल में ये चींटियाँ लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन तब भी संतोषी जो है वो पढ़ रही हैं। ये कौन सी बुक है संतोषी? कौवा कौवे के हिंदी। हाँ। कौन पढ़ाता है? सर जी। क्या नाम है? संतोषी कुमारी। नहीं, सर का क्या नाम है? मिराज नाम है। मिराज नाम है। हाँ। कितने साल है? 2।
मैम भी है? नहीं। बस 2 लोग हैं। जी। 150 बच्चों में यहाँ 2 टीचर हैं जो 1 से लेके 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। अब वो 1 को कब पढ़ाते होंगे, 2 को कब पढ़ाते होंगे, 3 को कब पढ़ाते होंगे, 4 को कब पढ़ाते होंगे, ये हमें नहीं पता। अब मैनेज कर रहे हैं जब बच्चे झोपड़ी में पढ़ सकते हैं, और झोपड़ी भी ऐसी कि हर तरफ झांक कर इनको बता रही है कि ये बिहार का सिस्टम है और ये गरीब बच्चों की किस्मत है। ये झांक झांक के, ये जो आप देख रहे हैं ना झोपड़ी में, ये जो होल है, ये बता रहा है इन बच्चों को कि तुम किसी नेता के घर में पैदा नहीं हुए, किसी अधिकारी के घर में पैदा नहीं हुए, तुम एक गरीब तबके से आने वाले वो बच्चे हो जिनको ऐसा ही स्कूल मिल सकता है, क्योंकि सरकारों के पास पैसा नहीं है। सरकार चुनाव में खर्च कर सकती है, सरकार रैलियों में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगवा सकती है, 50-50, 100-100 गाड़ियाँ दौड़ा सकती है, अपने नेताओं को अच्छा नाश्ता और अच्छा सामान तो भिजवा सकती है, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात होती है तो सरकारों के पास पैसा नहीं होता। आप देखिए यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे हैं ना, इनको देखकर दया भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है और चिंता भी हो रही है। चिंता इस बात की कि सरकारों के पास इतना पैसा नहीं कि 150 बच्चों को एक अच्छी शिक्षा दे सके। सरकार के पास इतना पैसा नहीं। ये जो छोटा सा बच्चा है देखिए, क्या नाम बेटा आपका? बोलता है कि नहीं? हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? सलोनी। इसका क्या नाम है? नहीं बोल पाती है, वो बोलेगी, है नहीं बोलेगी। क्या नाम है इसका, ये तो बता दो। सलोनी, इसका क्या नाम है? नहीं पता। इनका क्या नाम है बेटा? बताओ ना। इसका क्या नाम है? भोला। भोला। और तुम्हारा? तुलबुली। चुलबुली। चुलबुली की चुलबुली? बोलो। इनका नाम चुलबुली है। फटे झोले लेकर आसमान पर चढ़े थे, सपने हमेशा मेरे औकात से बड़े थे। ये बच्चे गरीब तबके से तो ज़रूर आते हैं, लेकिन इनका हौसला आप देखकर यकीन मानिए कि मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि बच्चे आगे जाकर बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि जिनके पास एसी वाले कमरे हैं वो बच्चे पढ़ाई से भागने के बारे में सोचते हैं। यहाँ तपती धूप में 2 बज रहा है, इतना ज़्यादा गर्मी हो रहा है कि अगर आप 5 मिनट यहाँ खड़े हो जाए ना तो पसीने से भीग जाएंगे आप। उसमें भी ये बच्चे जो है वो देखिए पढ़ रहे हैं, और उनको पढ़ाने के लिए मात्र 2 टीचर यहाँ पर मौजूद हैं, और 1 से 5 तक की क्लास यहाँ पर चढ़ रही है। फिर पीछे देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर अपने बस्ते में बोरा भर के ले आते हैं और यहाँ पर पढ़ते हैं। ये मैं चाहती हूँ एक बार आप ये झोपड़ी फिर से दिखाइए। ये झोपड़ी दरअसल सरकारों के गाल पर तमाचा हो सकती है। ये बता तो सकती है कि वोट के समय आप आ सकते हैं, वोट मांग सकते हैं और बच्चों की अच्छी किस्मत का वादा और दावा कर सकते हैं, लेकिन जब बच्चों के पढ़ने की बात आती है तो सरकारें यहाँ पर 2 कमरा तक बना नहीं पा रही हैं। ये आप देखिए। अब हम लोग थोड़ा सर से भी बात करेंगे, बच्चों से तो बात कर ही रहे हैं। सर, बात कर लें आपसे थोड़ा सा। आप आएंगे कि हम आए अंदर? देखिए ये स्कूल है, ये स्कूल की नींव है। अगर आपको स्कूल के अंदर जाना है तो आपको सिर झुका कर ही जाना पड़ेगा, जैसे मंदिरों में हम सिर झुका लेते हैं। सर, आपका क्या नाम होगा? शुभ नाम मिराज अली है। अच्छा मिराज जी, मुझे ये बताइए कि ये जो झोपड़ी है इसकी हालत इतनी ख़राब है कि ढंग से बारिश हो जाए तो पूरा पानी अंदर चला जाएगा। जी, बना हुआ था वो तो कहाँ, खर फूस कई दिन चलता है, 2-4 महीना। अगर बना ख़त्म हो गया। कब से चल रहा है ये स्कूल? अभी तो रेगुलर चल रहा है, अप टू डेट है 16, आज 1 साल हो गया। ये कागजों पर ये कागजों पर 17 से चल रहा है। 2017? जी, कागज़ पर 17 से चल रहा है, लेकिन मैं 15 अगस्त 2021 में आया, उस दिन से अप टू डेट है। देखिए 17 से चल रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 6 साल में एक बार सरकार बदल गई, लेकिन स्कूल की स्थिति नहीं बदली। सही बात। आप लोग कभी दौड़े, कभी हाँ, दौड़ बताए बच्चों की परेशानी? बच्चों की परेशानी का मैं तो अभी तक शायद कोई अधिकारी नहीं होगा कि छोड़े होंगे, अपने बड़हरिया से लेकर जिला तक। अब नहीं जाने में, एगो शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के पास नहीं गया हूँ, लेकिन वो भी हौसला रखा हूँ कि सरकार तो नहीं, ये सरकार उतल पुतल हुई है। अगर सरकार गठित हो जाती है और बन जाती है विस्तार रूप से, तो शिक्षा मंत्री से मैंने अवश्य इसी माह में मिलूंगा। मैंने इतना अपना हौसला रखा हूँ। विधायक से 10 बार मिल चुका हूँ। विधायक जी अब 1 हफ्ता पहले आश्वासन दिए हैं कि नहीं, बोले हैं कि देखता हूँ, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ। तो हम बोले कि आपके मत में तो पैसा ही है, आप चाहेंगे तो 2 रूम दे सकते हैं। बस 2 ही रूम की तो जरूरत। आप फिलहाल कम से कम अपने मत से 2 रूम
जब चाहें तब करा सकते हैं। तो बोले कि मैं देखता हूँ, अगर इस तरीके का अगर बात होगा तो मैं कोशिश करूँगा। तो अभी तो कोई ऐसा, एक हफ्ता हो गया, अभी कोई ऐसा मेरे पास सूचना है नहीं। अब आगे बारिश में बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ पाते हैं? नहीं पढ़ पाते। अभी बादल पकड़ता है तो छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा तेज हवा चलती है तो छोड़ देता हूँ। को भेज देते हैं? हाँ हाँ, बच्चों को हम रहते हैं, इन लोगों को भेज देते हैं। मान लेते हैं ये अगर पलट जाए, टूट जाए तो हम मरेंगे तो कोई बात नहीं। अगर एक बच्चा का कोई घटना हो गया तो जवाब देते देते मेरी नौकरी चली जाएगी। तो बच्चे को पहले छोड़ते हैं, हम रहते हैं। कितने बच्चे हैं यहाँ पे? हमारे पास एडमिशन तो 147 यानी 147 बच्चे एडमिशन है, और प्रेजेंट भी उतना होते हैं। और लड़कियाँ कितनी हैं? 75% लड़कियाँ हैं। अच्छा, लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लड़कियाँ ज़्यादा है, 75% लड़कियाँ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, टीचर हैं लेकिन मानवता के नाते आपसे ये पूछ रही हूँ, वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं कभी आके आपसे पूछते नहीं हैं कि सर हम लोग का स्कूल कब बन पाएगा? हम लोग ऐसे वो तो पूछते हैं गार्जियन का शर्म आ रहा है बताने में, क्या बताएं। आपकी थोड़ी गलती, आप तो बताइए। मैं समझना चाहती हूँ वो टीचर की मनोदशा भी तो आप समझिए कि 150 बच्चों को रोज इस बात के लिए पुल्हा लेना, समझा देना कि बन जाएगा बेटा, बन जाएगा बेटा। 6 साल हो गए, उन छोटे छोटे बच्चों को क्या बताते होंगे? जैसे बच्चे किसी भी चीज़ के लिए जिद कर सकते हैं। कभी एक बच्चा आके कह दे कि सर हम अब झोपड़ी में नहीं पढ़ पाएंगे, हमको अच्छा नहीं लगता। कोई कहता है सर ये हरदम हम लोग ऐसे ही रहेंगे, छिपकली निकल रही है तो कभी कुछ निकल रहा है, तो बनेगा। अभी सुबह ही मैं उसी फर्स्ट क्लास वही लिया हूँ, यही सब मैं बताऊँ। बहुत कोशिश मैंने तो सर 15 अगस्त बना, तो 15 अगस्त तो बीत गया, तो उसका बाद छोड़ दिया जाए। तो हम लोगों के स्कूल में सब जगह से बढ़िया बना, तो हम बोले कि अच्छा बात है, आपकी खुशी है, अच्छा बना। तो इन बच्चों को अजीब नहीं लगता होगा कभी किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अच्छी अच्छी बिल्डिंगों वाले स्कूलों को देखते हमारे हो? यहाँ अभी तक मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, चाहे गार्जियन से भी पूछ सकते हो, अभी जितने भी बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल से नाम कटा कर रहे हैं। मेरे पास ऐसा नहीं है कि पर्सनली स्कूल सरकारी में पढ़ रहे हैं। सभी बच्चा, कोई चाणी पढ़ता था, कोई यहाँ फखरुद्दीनपुर, कोई दीनदयालपुर, कोई सलार, माने आजू बाजू में सारे लोग प्राइवेटे बच्चे हैं। हमारे पास पर्सनली सरकारी प्राइवेट बच्चे हैं। अब मैं कोशिश भी करता हूँ कि प्राइवेट से अच्छा उन लोगों को तालीम दूँ, शिक्षा दूँ। बस ये मैं एक ही खासियत अपना मैंने ये रखता हूँ। नहीं लगती है बच्चों को अंदर गर्मी? अब तो देख ही रहे, बच्चे तो पसीना में, हम खुद पसीना हुए तो बच्चे कहीं नहीं पसीना होंगे। गर्मी है, ये है, परेशानी तो बहुत है। लेकिन देखिए अब आप लोगों का अगर माध्यम से आप लोग कहिए सरकार से कि अगर आप ही के माध्यम से अगर कुछ हो जाता है, भगवान भरोसे बहुत अच्छा है। आप लोग भी मेहनत कर ही रही हैं। अच्छा, ये कोई रिसर्च की बात नहीं है कि जितने बड़े नेता, अधिकारी, मंत्री टाइप लोग हैं उनको ये पता नहीं होगा कि यहाँ सिवान में एक ऐसा स्कूल चल रहा है जो अपनी किस्मत पर रो रहा है? उनको ये भी पता होगा कि कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि सबका आंकड़ा पहुँचता है। आप सारे बताते होंगे इतने बच्चे पढ़ते हैं, सब आंकड़ा पहुँचता है ना अधिकारियों हाँ जी, प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक जाता है। कितने बच्चे हैं, कितना संख्या है, कितना महिला है, कितना पुरुष है, सबका संख्या जाता है, हर माह में जाता है। और डेली पर हर शनिवार को फोटो जाता है। अच्छा, आपको कहा जाता है फंड नहीं है? हाँ, हमको जिला में अभी यही बोला जा रहा है कि अभी हम तो गए थे 3 तारीख को, अभी भी पैसा का आवंटन नहीं है, मैंने बिल्डिंग का। मैंने हमारे जो यही साहब हैं समग्र शिक्षा अभियान से, तो वो भी बोले कि अभी पैसा आवंटन नहीं है। आवंटन आएगा तो मैं सबसे पहले आपको दूंगा, जिला में सबसे पहले आपको पैसा दूंगा। आश्वासन तो यही मिल रहा है। बड़े बड़े चुनाव में करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करने वाली सरकारें जब इस बात पर किसी स्कूल को बनाने के लिए ये कह दें कि पैसा नहीं है, तो आप समझिए कि उनके चरित्र में कितना बड़ा दाग है। सफ़ेद पोशाक पहनने वाले लोग जब इन बच्चों की किस्मत के बारे में जब कुछ करने की बारी आती है तो कभी आगे नहीं आते। क्यों? क्योंकि ये उनके अपने बच्चे थोड़ी हैं, ये सिर्फ एक वोट बैंक है जो ये बच्चे भी वोट नहीं देते, इनके माता पिता देते हैं। तो चाचा का काम दारू से चल जाता है और चाची का काम लुग्गे से। उन्हें भी ये नहीं समझ आता कि ये बच्चे अगर आज बेहतर नहीं पढ़ेंगे तो कल जाकर ये बच्चे भविष्य में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो गांव में जागरूकता की भी एक थोड़ी सी कमी है। अच्छा, मुखिया जी क्या करते हैं? मुखिया जी मुखिया अभी तो नहीं से उन लोगों का गठन मुखिया लोग हुए हैं, 6-7 महीने हो गया। मैं इस बार अभी मुखिया एक बार, हम 3 बार मिले हैं, लेकिन मैं कई बार उनको आमंत्रण किया कि मुखिया जी कभी विद्यालय पर आइए, मुखिया जी नहीं आए। जिला परिषद से कई बार मैं बोला था, तो खैर वो बेचारू परेशान थे, उनके भाई का ब्रेन हेमरेज हुआ था, पटना थे, तो बोला कि नहीं पटना से आता हूँ। फिर उनकी बीबी के हो गया तो पटना थे, लेकिन मैं फ़ोन किया तो आए हुए थे। आज 10 दिन पहले आए थे, देख कर गए का कुछ आपके सहयोगी मीडिया पर भारी भी आए थे लोग, उसी बीच में वो भी आ गए, उनसे बातचीत हुई, वो भी कुछ आश्वासन दे के गए कि मैं भी जिला में कोशिश कर रहा हूँ। अब लेट्रिन का ज़्यादा प्रस्ताव दिया गया कि लेट्रिन का ज़्यादा परेशानी है, तो कहे कि मैं लेट्रिन के यहाँ
पैसा उपलब्ध करवाता हूँ, चाहे जैसे अच्छा, भी ये सर ने एक बात बोली तो आपको दिखाती हूँ। आइए एक बात देखिए, बड़ी योजना रही है केंद्र सरकार की भी। कहा गया कि हर घर शौचालय बनना चाहिए, क्योंकि महिलाएं बाहर जाती हैं तो इज्जत जो है वो घर की बाहर चली जाती है। अब जब स्कूल में 75% लड़कियां हैं, वो कहाँ शौचालय और शौच के लिए जाती हैं, आप ये समझिए शौचालय कैसा है। तो एक जो बड़ी बड़ी योजनाएं, पोस्टर पर मुस्कुराती महिलाएं आपको जब नजर आएंगी, और जब आप गाँव के जमीन पर आकर ऐसा स्कूल देखेंगे तो आपको शर्म आएगा, जैसे मुझे आ रहा है अभी ये कहते वक्त कि हम विश्व गुरु बन रहे भारत में। ये कैसे जाना है इसमें ये तक नहीं पता है। बाप रे, ये है शौचालय, दिखाइए। कुछ नहीं है, सीट वीट कुछ नहीं है, बस ये टाट से घेरा हुआ है। और यहाँ पर लड़कियाँ जो है वो वॉशरूम के लिए आती हैं। और लड़कियों की इज्जत पता है, ये फटा हुआ बोरा बचा रहा है। ये फटा हुआ जो बोरा है वो लड़कियों की इज्जत बचाता है। लड़कियां अंदर जाती हैं, फिर इस बोरे से अपनी इज्जत को बचा लेती हैं, क्योंकि सरकारें कुछ नहीं कर रही। शिक्षा मंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, बिहार के नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, और तमाम लोग जो बड़े बड़े वादे और दावे करते हैं एक समाज के लिए, एक बच्चों के लिए, एक मंत्रालय भी है, शिक्षा मंत्रालय भी है, उनको नहीं दिखाएगा, कभी नहीं दिखेगा। क्योंकि ये शहर का कोई स्कूल तो है नहीं कि आते जाते मंत्रियों की गाड़ी के शीशे से नज़र आ जाता होगा। ये गांव का स्कूल है, तो फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं। और जब हल्की सी भी बारिश आती है तो इन बच्चों की छुट्टी सिर्फ इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उनके पास बैठने की जगह नहीं है, उनके पास एक छत नहीं है कि ये बच्चे ठीक से पढ़ पाएँ। तो बारिश हो, गर्मी हो, बरसात हो, ये बच्चे बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि ये किसान परिवार और गरीब परिवार से आने वाले बच्चे हैं। ये किसी नेता मंत्री विधायक के घर के बच्चे नहीं हैं। इसलिए इनको पता है कि जब इनको संसाधन नहीं मिलेंगे तब भी इन्हें कैसे पढ़ना है। पंचायत भवन सर को पता होगा। पंचायत भवन वगैरह सर कुछ नहीं है कि मतलब मुखिया जी चाहें तो पंचायत भवन के 2 कमरे दे दें? नहीं। देखिए मुंडी इतना ये नीचा है ना कि ऐसे आप अपना सिर सीधे करके भी नहीं बात कर सकते। पंचायत भवन वगैरह नहीं है आपके गांव में कि वही पंचायत भवन ही दे दिया जाए बच्चों को पढ़ने के लिए? शायद पंचायत भवन नहीं है, अंदर गाँव कलेक्शन है, तो हमारे बच्चे नहीं हटेंगे वहाँ। 150 बच्चा है, 2 छोटा, एगो बड़ा रूम है, एगो छोटा रूम है। तो छोटा रूम अपना कैप्चर करके रखा हूँ चावल रखने के लिए। चावल आता है तो गाँव वहाँ ले जाकर रखता हूँ, वहाँ से मंगा कर जो काम। क्या बताए थे मिड डे मील नहीं बन पाए क्योंकि राशन का पैसा नहीं है? राशन, हाँ, अभी पैसा भी नहीं है और चावल भी नहीं है। आने वाला चावल जिला से उठान हो गया है, 1-2 रोज में चावल आ जाएगा। कितने दिन से नहीं बन रहा चावल? तो मिड डे मील बन ही नहीं रहा है मेरे पास। कब से नहीं बन रहा? जब से हम हैं तब से नहीं बन रहा है। 1 साल से नहीं बन रहा। हाँ, तो उधर कोरोना में आया था, इधर जब चालू हुआ तो मेरे पास पैसा नहीं है, तो चावल जो आता है उसको बच्चे को हम दे देते हैं, बांट देते हैं, जिसका जितना आता है। मतलब गैस वैस का पैसा कुछ नहीं? ना, अभी बोला गया है कि अब जो चावल जा रहा है इसको बनाना है, साथ में पैसा भी जाए, चावल के साथ साथ पैसा भी जाएगा। आज आ जाएगा तो कल से बनेगा, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। वो भी मड़ई झोपड़ी का बना हुआ है, चूल बना हुआ है, मड़ई का वो भी रूम बन चुका है। खाना बनाने का सब कुछ रेडी है, रसोइया भी है, डेली आती है। गैस नहीं है, चूल्हे पे? हर जगह चूल्हे पे बनता है, बहुत 10% कहीं गैस पर बनता है, लकड़ी पर ही बनता है। देखिए, जो आप पोस्टरों में देखते हैं उज्ज्वला योजना में मुस्कुराती महिलाएं, वो आप जब इस गांव में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि स्कूल तक के लिए गैस की व्यवस्था सरकारें नहीं कर पाई हैं। वादा और दावा अलग है। यहाँ 150 बच्चे पढ़ते हैं जिनको बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। ये इनका छत जो है वो पुआल का है, और अगर ठीक से आंधी आ जाए तो ये बच्चे गिर जाएंगे। ये बच्चे भी अपनी किस्मत पे रोते होंगे कि क्यों ही सिवान ज़िले में इनका जन्म हुआ और क्यों ही ऐसे स्कूल में ये बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि सरकारें इस तरीके से अपना आँख मूंद लेती हैं। चुनाव के समय वो मुखिया जी भी यहाँ पर नजर आएंगे और इन्हीं बच्चों के माता पिता से वोट मांगेंगे। न जाने किस मुंह से ये नेता लोग आकर इन बच्चों के माता पिता से वोट मांगते हैं। जिनका काम है वो तो ये करते नहीं, वोट मांगने पहले चले जाते। अच्छा, यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, उनसे थोड़ा बातचीत किया जाएगा। सर, मैं बात कर रही हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या नाम है बेटा आपका? आरजी कुमारी। आरजू जी। आरजू का स्पेलिंग बताइए। AARJU। अच्छा, जनवरी का सुनाइए। JANUARY जनवरी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 4th। का सुनाइए। FOUR फॉरेंचा। एलिफेंट का सुनाइए। ELEPHANT एलिफेंट हाथी। इनके लिए ताली बजाइए भाई, आरजू के लिए। बच्चे ना, ये पहले स्कूल में हम नहीं आए हैं, हम कई स्कूलों में लगातार जाते हैं, और बच्चों के सामने जब माइक पहुंचता है ना, बच्चे अपने आप ही घबरा जाते हैं। ये आरजू है, 4th क्लास में पढ़ती हैं और ये घबराई नहीं। डर नहीं लगता आरजू? नहीं। ये बंदूक है, इसमें से गोली निकलती है, पता है तुम्हें? नहीं। आरजू के लिए एक और बार ताली बजाइए भाई।
बहुत बढ़िया। इसको पढ़ लेंगी आरजू, इसको पढ़ लेंगी आप? जी। पढ़िए। I am Amit. This is my home. It is at a village. It has 3 rooms. Live with my father and mother, brother and sister. My father is sitting on a sofa, and my mother is sitting in a chair. They are talking to each other. भाई देखिए, ये 4th क्लास की आरजू हैं और जिनके स्कूल में छत नहीं है, जिनके स्कूल में शौचालय नहीं है, मिड डे मील का पैसा नहीं आ पाया है 1 साल में, बैठने के लिए फर्श तक नहीं है, बेंच तक नहीं है, उस स्कूल में पढ़ने वाली आरजू जब अंग्रेजी पढ़ती हैं तो हचकिचाती नहीं है, घबराती नहीं है। मैं दावा कर सकती हूँ कि मैं गोरखपुर से आती हूँ, गोरखपुर में ऐसे तमाम स्कूलों में मैं गई हूँ और बच्चे माइक देखकर डर जाते हैं और कई बार वो बात तक नहीं करते। तो मुझे आरजू का आत्मविश्वास काफ़ी अच्छा लगा। अभाव में पढ़ने वाली ये बच्ची घबरा ही नहीं, सबसे पहली बात। तो अगर आप बच्चों को संसाधन नहीं देंगे तब भी बच्चों को जो करना है वो तो करके ये दिखाएंगे। क्या बनना चाहती हैं आरजू आप? डॉक्टर। डॉक्टर बनेंगे जी। ओहो। फिर इलाज करेंगी कि जैसे आपको स्कूल में नेता लोग सुविधाएं नहीं दे रहे हैं वैसे आप भी लोगों का इलाज नहीं करेंगी, पहले पैसे में मांगेंगे? इलाज करेंगे ना मुफ्त में? जी। पक्का? हाँ पक्का। और भी लोगों से थोड़ा बात करते हैं। ये बच्चे तो वही तो जाने दिए। ना बोलिए, इससे पूछिए, इससे तो मतलब 1 साल से मिड डे मील बनानी है तो बच्चे घर से खा के आते हैं फिर घर जाके खाते हैं? लंच में घर जाते हैं। लंच में घर जाते हैं, 12:30 में लंच होता है, घर जाते आप 1 साल से यहाँ पे हैं? हाँ 1 साल हुआ, आज कंटिन्यू 1 साल हो गया। 1 साल 1 दिन। वाले सर कितने साल से? 1 महीना से। 1 महीने से। तो 1 महीना 10 दिन हो गया। तो पहले आप अकेले ही हाँ 150 बच्चों हाँ को अकेले ही थे। कैसे 150 का था, आए तो 4-5 बच्चा, 2 आया, 2 से 4 हुआ, 4 से 5 हुआ, 10-15 बच्चे को लेकर झेले 1-2 महीना। जब वो बच्चा गया गांव में, वो अपना रिपीटेशन बताया कि ऐसा होता है तो कुछ बच्चा होता है वो ऐसा बढ़ता है। बच्चे प्राइवेटे से हमारे पास आए हैं, मेरे पास ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरे जगह से आए। लेकिन देखिए, हाँ सारा पानी अंदर ही आता है, बाहर तो नहीं जाता है। क्या मतलब जब आप किसी स्कूल में जाएंगे तो आप किसी टीचर से क्या सवाल कर सकते हैं? इनकी जिम्मेदारी सिर्फ पढ़ाने तक है, बच्चों को बेहतर पढ़ाने और सिखाने की है। बिल्डिंग बनाने की जिम्मेदारी इनकी नहीं है और ना शौचालय बनाने की इनकी जिम्मेदारी बस इतनी है कि बच्चे यहाँ पर आएँ तो कुछ सीख कर घर जाएं। बिल्डिंग बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग न जाने कहाँ सोए पड़े हैं, अपने आँख से इस स्कूल की तरफ नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे ना कुछ गार्जियन लोग हैं इन बच्चों के, इनसे थोड़ा बात करते हैं और पूछते हैं कि जब मुखिया जी आते हैं गांव में वोट मांगने, आते तो होंगे ही चुनाव टाइम में, तो ये लोग क्यों कभी अपने मुखिया से नहीं कहते कि इस स्कूल को बनवाइए? जब से इस झोपड़ी को तैयार किया था मिड डे मील बनाने के लिए, तब से सरकारों ने पैसा ही नहीं भेजा है कि मिड डे मील बन पाए। हालांकि मिड डे मील के लिए ये वाला चूल्हा तैयार हुआ था, ये चूल्हा भी अपने हुक्मरानों से पूछ ही रहा होगा कि साहब कब देंगे आप पैसा कि ये कभी जले और बच्चों की पेट की भूख शांत हो। बाबा आपके बच्चे पढ़ते हैं इस स्कूल में? बच्चा लो अभी नहीं है लो, आइए सब गांव का बच्चा है लो। आइए हम लोग स्कूल के लिए बहुत मेहनत किए हैं, बुझिए पूरा जंगल था, इसको काट कूट के हम लोग हटाए हैं, उसका बाद से हम लोग काट कूट करके अपना हाथ से बनाए हैं। आज तक ले सर जो पढ़िए आप लोग अपने आप हम लोग बनाए हैं। आज तक ले नहीं कोई नहीं आया देखने के लिए कि ये कौन बनाया है नहीं बनाया है, नहीं पूछेंगे। बाचा पांडे थे, आए थे एक रोज, हम बोले कि ये हम बनाएंगे बोल करके गए, फिर आए कहाँ वो? कौन है बच्चा पांडे? वही जो अभी विधायक जो हैं बाचा पांडे जी, वो आज तक देखने के लिए भी नहीं आए गांव में कि ये स्कूल चलता है कि बंद हो गया, कोई उनका उससे मतलब नहीं है। और गांव का हम लोग बुझिए जो चंदा चुंदी जोड़ करके इसको छा छू करके इसी किए हैं, काट कूट करके बनाए हैं। उसका बाद से अब ये फिर गिर रहा है। अब कितना बार हम लोग बनाएंगे, कितना बार ये गिरेगा बुझिए। अच्छा एक बात बताइए, जो मुखिया जी आते हैं चुनाव में, आप लोगों को जब दारू का लालच देते हैं और चाची लोगों को साड़ी का, तब आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं कि स्कूल बनेगा तभी वोट देंगे? तो वो तो मुखिया लोग भी तो बुझिए कि ये क्या बोलेंगे, मुखिया लोग भी तो आता है तो बहुत प्रकार के बात बोलते हैं, ये बनेगा वो बनेगा, ये लैला लेके भुला जाते हैं आप लोग। तो नहीं, हम लोग कुछ मिलता कहाँ है, कुछ नहीं मिलता है। बुझिए कि ये वो लोग लालच भी दे करके जाते हैं तो अभी कुछ देते नहीं है।
वो बुझे जो हम लोग अपना खटते हैं खाते हैं और क्या है। ये सोचते हैं जो स्कूल है गांव के लिए बच्चा लोग के लिए बन जाएगा तो अच्छा का चीज़ है। तो आज तक ले तो इसको कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। बुझिए कीजिए 2017 का ये किया हुआ है ये। हाँ मुखिया जी भी तो बुझिए जो बगले के हैं, वो तो इधर नज़र भी नहीं कभी आते हैं ना, वो कभी नहीं आते हैं कि ये स्कूल बंद। आप लोगों के बच्चे पढ़ते हैं इसमें? हाँ ये लोग के बच्चा सब आते हैं। हाँ। इधर दिखाइए, भैया लोग ऐसा मुंह गिरा के बैठे हुए हैं। हमने पूछा आपके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो भैया आँख उठा के देख भी नहीं पा रहे। आप लोगों की थोड़ी गलती है भैया, गलती उन नेताओं की है। 75वीं वर्षगांठ हम मना लिए, देश आज़ाद हुआ। 75वीं वर्षगांठ थी ना, तो 75वीं वर्षगांठ थी ना, 75वीं वर्षगांठ थी ना। चलो ठीक है, आज़ादी के 75 साल हो गए, देश आज़ाद हो गया, गुलामी से हम आज़ादी पा चुके हैं। लेकिन ये बच्चे अपनी गरीबी से कब आज़ादी पाएंगे? ये बच्चे भ्रष्टाचारों से कब आज़ादी पाएंगे? अपने हुक्मरानों से कब आज़ादी पा पाएंगे? कब कोई ईमानदार लोग आकर इनकी तरफ देखेंगे और इन बच्चों की किस्मत की तरफ देख पाएंगे? आप ये मानते तो होंगे ही कि जब बच्चे बेहतर पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। ये बच्चे क्या ही सीख पाते होंगे? इन्हें जब घर से निकलते होंगे तो इनके घर वाले ये मनाते होंगे कि ये भगवान आज बारिश न आवे ना, तलैकवा कुल पहले घर ही आ जाइए। तो अगर थोड़ा सा भी आंधी आ जाए, थोड़ा सा भी तूफान आ जाए तो बच्चे अपना बैग पैक करते हैं और स्कूल की घंटी बज जाती है, बच्चे घर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर पढ़ तक नहीं पाते हैं। आप देखिए ना, ये जो झोपड़ी मिली है इन्हें, जो भी अभी चाचा ने बताया कि ये भी यहाँ के नेता लोगों ने नहीं बनाया, ये लोग खुद ही मिलकर ये झोपड़ी बनाए ताकि इनके बच्चे पढ़ पाएँ। तो फिर नेता का चुनाव क्यों ही हो रहा है? क्यों ही यहाँ मुखिया चुने जा रहे हैं? क्यों ही विधायक, सांसद, पार्षद लोग चुने जा रहे हैं? किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब गार्जियन लोग खुद ही स्कूल बना सकते हैं तो बच्चों को पढ़ा ही लेंगे। किसी नेता की ज़रूरत ही नहीं है ऐसे जगहों पर जहाँ पर ज़रूरतमंदों तक सुविधाएं नहीं पहुँच पा रही हैं। ये सिवान ज़िला है और ये एक ऐसा स्कूल है जिसको देखकर शर्म आती है मुझे। और ये कहते वक्त एक बार हिचक तो होती है कि हम न जाने किस तरीके से विश्वगुरु बन रहे हैं जहां बच्चों को पढ़ने तक की सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच।